हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एसएससी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार फिर एसएससी क्लासेस पर। और याद रखें, चीज़ों को हमने जो दिया है वो उम्मीद कर रहे होंगे सबको याद हो गया होगा, 100% याद हो गया। क्योंकि मुझे पता है तुम लोग बहुत जुनून के साथ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे कंटेंट्स ही दिए जा रहे हैं कि आपको चीज़ें याद हो रही होंगी। तो जुनून सबसे बड़ी बात है, जुनून शब्द से, तो जुनून के साथ पढ़ाई करेंगे जरूर सफलता हाथ लगेगी। क्योंकि याद रखें, गर्मी जून में भी होती है, गर्मी खून में भी होती है, गर्मी जून में भी होती है, गर्मी खून में भी होती है, लेकिन असली गर्मी तो तुम्हारे रसगुल्ला जुनून में होती है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। लास्ट का कल क्वेश्चन दिया गया था एकदम लास्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, इसकी जानकारी देनी थी आपको। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए में, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क, ये 4 ऑप्शन लगाए गए थे। इसमें आपको सही से जवाब देना था। तो कुछ कमेंट्स आए भी थे, उसको मैंने देखा था, जो सही था वो सही था, परंतु इसकी बेटा ट्रिकी नोट करें, फटाक से ट्रिकी नोट करें। आप कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, इसकी ट्रिकी के लिए लिखेंगे उड़ीसा भीतर से, उड़ीसा क्या बोलेंगे, भीतर से सिंपल है। उड़ीसा भीतर से क्या है, सिंपल है, ऐसे लिख लीजिए बस। क्या करेंगे, उड़ीसा भीतर से सिंपल है। बेटा उड़ीसा से हो जाएगा उड़ीसा राज्य, क्या हो जाएगा, उड़ीसा राज्य हो जाएगा। भीतर से हो जाएगा भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल उद्यान, नेशनल पार्क, एनपी मतलब नेशनल पार्क। सिंपल से हो जाएगा सिमलीपाल, क्या हो जाएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। बड़ा बेहद आसान है, ऑप्शन आप अपना मैच कर सकते हैं। बेटा बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है, ये झारखंड में अवस्थित है। और यहाँ पर भीतरकनिका उड़ीसा में, ऑप्शन बी सही है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ऑप्शन सी सही है, उड़ीसा में स्थित है। जबकि गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड में अवस्थित है। तो याद रखे रहेंगे, उड़ीसा की क्या है, उड़ीसा की कैपिटल का नाम क्या है, याद कर ले साथ में। उड़ीसा की कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर, क्या नाम है, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर। ये उड़ीसा के कैपिटल हैं। यहाँ के वर्तमान में सीएम जो है नवीन पटनायक जी हैं। तो चलिए ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी। ये दोस्तों, आप आगे आज का टॉपिक देखेंगे, विज्ञान की प्रमुख शाखा। अत्यंत महत्वपूर्ण ये है, विज्ञान की प्रमुख शाखा। परीक्षा की दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर पेपर में आता है और बच्चे काफ़ी फंसते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तो 10-5 याद रहता है। इससे ज़्यादा आदमी दिमाग में रोक नहीं पाता, 10-15 याद होता होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता होगा। परंतु मैं यहाँ 50-60 छपाने वाला हूँ दिमाग में, एकदम आजीवन अकंटक के रूप में। आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को और देखते हैं इनमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चलिए आगे देखते हैं, लिखते हैं कुछ क्वेश्चंस और उनको पढ़ते हैं। जैसे विज्ञान की शाखाओं में मैं एक साइड लिखूंगा यहाँ पर शाखाएं उनकी, और उनसे संबंधित जो जानकारी होगी वो होगी, ठीक है। तो क्लियर है। पहला बेटा छोटा सा लिखेंगे पीसी कल्चर, ये सबको पता होगा पीसी कल्चर, क्लियर है। पीसी कल्चर का अध्ययन किसमें होता है ये बताना होता है। चलिए उसके बाद लिखते हैं इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी का संबंध किससे है इसकी जानकारी देनी होगी। उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का संबंध किससे है, पोमोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जीरेंटोलॉजी, पोमोलॉजी के बाद देखेंगे जीरेंटोलॉजी, पोमोलॉजी, जीरेंटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सेरीकल्चर, क्या लिखेंगे, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है। फिर लिखेंगे हाइजीन, क्या लिखेंगे, हाइजीन, हाइजीन में किसका अध्ययन होता है। उसके बाद आप लिखेंगे सेलोनोलॉजी, सेलोनोलॉजी, ठीक है, सेलोनोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन होता है, सेलोनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। फिर लिखेंगे हम एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एस्ट्रोलॉजी, ये भी लिखेंगे हम किसका अध्ययन है, एस्ट्रोलॉजी का। चलिए आगे लिखेंगे एंथ्रोलॉजी, ठीक है, ये भी लिख लीजिए आप, एंथ्रोलॉजी,
एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ये भी देखेंगे। उसके बाद आप लिखिएगा न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, ये भी आप देखेंगे न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन होता है। उसके बाद आप देखेंगे न्यूमेरोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन होगा, ये भी आप देखेंगे। न्यूमेरोलॉजी किसका अध्ययन है, ठीक है, न्यूमेरोलॉजी। अगला देखेंगे आप हाइड्रोपैथी, यहाँ तक हाइड्रोपैथी, ठीक है, हाइड्रोपैथी, इसमें किसका इलाज होता है या क्या काम होता है, हाइड्रोपैथी, हाई ये हा है, ठीक है बच्चा, साफ साफ दिखना चाहिए, हाइड्रोपैथी। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स, यहाँ पर लिखिए हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन होता है, ये देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स के बाद लिखिए हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स, ये किसका अध्ययन है, ये भी चेक करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हीलियोथेरेपी में किसका इलाज होता है या क्या होता है, ये चेक करेंगे, ठीक है, हीलियोथेरेपी क्या है। उसके बाद आप देखेंगे टेलीपैथी, क्या देखेंगे, टेलीपैथी में क्या काम होता है, ये चेक करेंगे। टेलीपैथी के बाद बेटा चेक करेंगे होरोलॉजी, क्या चेक करेंगे, होरोलॉजी, ये भी देखेंगे, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, होरोलॉजी में, ठीक है, होरोलॉजी। फिर लिखेंगे एरोनोटिक्स, ठीक है, एरोनोटिक्स, ये भी देखेंगे आप लोग, एरोनोटिक्स। एपीकल्चर, जिसको जो पता हो तब तक देखता रहे, एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर। उसके बाद देखेंगे ऑफियोलॉजी, ठीक है, ऑफियोलॉजी, इसमें क्या अध्ययन होता है, ये चेक करेंगे ऑफियोलॉजी में। उसके बाद देखेंगे आप डेंड्रोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोलॉजी में क्या होता है, ये भी चेक करेंगे। उसके बाद लिखेंगे सारोलॉजी, ठीक है, सारोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ये भी चेक होगा, सारोलॉजी के बाद देखेंगे आप कान्कोलॉजी, क्या देखेंगे, कान्कोलॉजी, ठीक है, कान्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ये भी चेक करेंगे। तो आज के लिए इतना, अभी थोड़ा सा देख लिया जाए, उसके बाद जो देखा जाएगा और देख लिया जाएगा थोड़ा सा, अभी वैसे भी बहुत हो गया होगा। 3 3 6 3 3 9 10 11, 3 3 6 3 3 9 10 11 12, तो यहाँ पे 12 है, वहाँ पे 11 है, तो ऑटोमेटिक 23 हो गए। और 23 झन्नाटेदार अभी याद होने वाले हैं, तुरंत के तुरंत, बस दिमाग में रखना है हमको चीज़ों। और आप तो देख ही रहे होंगे ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर पेपर में आता है। तो चलिए ठीक है, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को आने दीजिए, इसकी को खोपड़ी में मैं छेद करवा ही दूंगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे, चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट बताई जा रही हैं, बस उनको आपको समझना है। चीज़ें बेहद आसान कर देते हैं हम, आपको याद दिलाने के लिए। कैसे चीज़ें याद होंगी, ये तो चुटकियों में याद ही हो रही होंगी। पीछे ऊपर के 4-5 वीडियो जो पड़े हुए हैं उनको आप देखें, बहुत ध्यान से देखिए। बस एक ही चीज़ हम बार बार कहेंगे, रिवीजन मस्ट है। जीवन में कुछ करना है तो रिवीजन करना है, यानी रेगुलर और रिवीजन, यानी R², ये होता है R से एक रेगुलर और एक R से होता है रिवीजन, एक R से होता है रिवीजन, ठीक है। रेगुलर पढ़ना है और रिवीजन के साथ पढ़ना है, सफलता तो तुम्हारे कदम चूमेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। बस आप चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसी क्रम में इनमें क्या क्या होता है ये क्रियाएं देख लेते हैं। कह रहा है पीसी कल्चर, यानी इसमें होता है बेटा मत्स्य पालन का अध्ययन। क्या होता है, मत्स्य पालन का अध्ययन, ठीक है, पालन का अध्ययन। अगर हम आ लिख के छोटा कर देंगे तो आप समझ जाइएगा, ठीक है, अध्ययन लिखा है वो।
अगर हम आ लिख के छोटा कर देंगे तो बूंदी दे देंगे तो समझ जाना है कि वो अध्ययन लिखा हुआ है, क्योंकि जगह की है थोड़ी कमी और कंटेंट देना है ज़्यादा। कम से कम एक दिन में बेटा 20 बनाएंगे तो 20 दूनी 40 या 60, लगभग 3 लेक्चर हमको देना पड़ेगा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से। अगर मैं ये 10-10 करके बताता तो बहुत टाइम लग जाता, 6 लेक्चर 5 लेक्चर लग जाता। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, कम से कम थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए। जीवन में जो व्यक्ति एडजस्ट किया है, जो व्यक्ति समझौता किया है, वो इतिहास गवाह है कि वह सफल जरूर हुआ है। तो अध्ययन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मत्स्य पालन का अध्ययन इथियोलॉजी में लिख लीजिएगा बेटा, मछलियों का अध्ययन, मछली का अध्ययन, ठीक है, मछली का अध्ययन लिखिएगा। और पोमोलॉजी में लिखिएगा फलों का अध्ययन, क्या, फलों का अध्ययन, यहाँ पर फलों का अध्ययन है। और जीरेंटोलॉजी में लिखिएगा बेटा वृद्धा अवस्था का अध्ययन, वृद्धा अवस्था का अध्ययन, वृद्धा अवस्था का अध्ययन। अब सेरीकल्चर में लिखिएगा रेशम कीटों का अध्ययन, किसका, रेशम कीटों का अध्ययन, रेशम कीटों का अध्ययन होता है किसमें, सेरीकल्चर में। हाइजीन में लिखिएगा स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन, स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन, स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, हाइजीन। सेलोनोलॉजी में लिखिएगा चंद्रमा के स्वरूप का अध्ययन, चंद्रमा के स्वरूप का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सेलोनोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी लिखिएगा मानव जीवन पर, मानव जीवन पर नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन, नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन, नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन। मानव जीवन पर नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी होता है। एंथ्रोलॉजी में होता है बेटा पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। न्यूमिस्मेटिक्स में बेटा लिखे पुराने सिक्कों का अध्ययन, पुराने सिक्कों का अध्ययन, ठीक है, सिक्कों का अध्ययन, पुराने सिक्कों का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी में लिखिएगा, न्यूमेरोलॉजी में लिखिएगा अंकों का अध्ययन, किसका, अंकों का अध्ययन। बेहद चीजें आसान होंगी अभी। हाइड्रोपैथी में लिखिएगा जल द्वारा उपचार का अध्ययन, जल द्वारा उपचार का अध्ययन, उपचार का अध्ययन, ये ध्यान रखना है, जल द्वारा उपचार का अध्ययन। यहाँ लिखिएगा हाइड्रोपोनिक्स में, हाइड्रोपोनिक्स में लिखिएगा जल द्वारा पौधों का संवर्धन एवं संरक्षण, जल द्वारा पौधों का संवर्धन एवं संरक्षण। अगला लिखेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स में द्रव स्थैतिकी का अध्ययन, किसका, द्रव स्थैतिकी का अध्ययन, द्रव स्थैतिकी का अध्ययन कहलाता है क्या, हाइड्रोस्टैटिक्स। हेलियोथेरेपी में लिखिएगा सूर्य की किरण द्वारा उपचार का अध्ययन, उपचार का अध्ययन, सूर्य द्वारा किरण की उपचार का अध्ययन, ठीक है। ये द्वारा साफ कर ले यहाँ पर, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। द्वारा, ठीक है, द्वारा सूर्य की किरण द्वारा उपचार का अध्ययन। टेलीपैथी में लिखिएगा बेटा मानसिक संक्रमण का अध्ययन, मानसिक संक्रमण का अध्ययन, ठीक है, मानसिक संक्रमण का अध्ययन टेलीपैथी होता है। होरोलॉजी लिखिएगा समय विज्ञान का अध्ययन, समय विज्ञान का अध्ययन, समय विज्ञान का अध्ययन टेलीपैथी। एरोनॉटिक्स में लिखिएगा वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन, तथ्यों का अध्ययन, वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन। एपीकल्चर लिखिएगा मधुमक्खी पालन,
मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी में लिखिएगा सर्पों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन, ठीक है, आर्कियोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में लिखिएगा वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, ये कहलाएगा। सारोलॉजी में लिखिएगा छिपकली का अध्ययन, छिपकली का अध्ययन, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सारोलॉजी। अगला लिखिएगा कांतोलॉजी, शंखों का अध्ययन, शंखों का अध्ययन। बेहद आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना नोट करना है आपको, ये आपके लिए बहुत है। आप खुद सोचिएगा, आज तक आपने कंपटीशन को बहुत समय दिया होगा, बहुत समय दिया होगा, लेकिन आज तक अभी तक आप ईमानदारी से रहिए तो ये 20 नहीं याद है। 40-60 की तो बात ही छोड़ दो, ये 20 नहीं याद होंगे। आप अपने मन से चिंतन करिएगा, ये 20 क्या हमको याद थे? नहीं थे, लेकिन आज के बाद आपको ये सता नहीं पाएंगे। जितने भी पढ़ाएंगे हम, एक बार में सबका निपटारा, एक बार में बेटा सबका निपटारा होना है यहाँ पर। बस चीज़ों को बहुत ध्यान से केयरफुल होके सुनना है और सुनते भी रहिएगा। मैं आपको अभी चीज़ों को याद दिला देता हूँ। कैसे? एक बात बताओ, देखिएगा, अब यहाँ पर कहानियाँ बहुत सारी होंगी, हर एक प्रश्न की अलग अलग रूप से कहानी स्टोरी देखने को मिल सकती है, परंतु आप विशेष ध्यान देकर सुनेंगे तो चीज़ें एक ही बार में दिमाग में सेट हो जाएंगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब कहानी कैसी हो सकती है, उसके किसी भी व्यक्ति के जीवन से कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ हमको नेपोलियन की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था जो व्यक्ति कल्पना कर सकता है वह पूरे विश्व पर राज कर सकता है, और हम तुमको जीके में राज कराने ही आए हैं और राज आप करेंगे। बस मेरा सहयोग करें, वीडियो को बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वरना कोई जो है हमको इसकी डिमांड नहीं है कि आप ज़बरदस्ती खामखा सब्सक्राइब करें ही, लाइक करें ही। तो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको YouTube पर नहीं मिल रहे होंगे कि चीज़ें एक ही बार में भन्नाटे सन्नाटे से याद हो जाए। एकदम ध्यान देना है आपको कैसे इन चीज़ों को हम याद कराते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा लिखा है पीसी कल्चर, एक शब्द है पीसी में साफ साफ लिखा है पीस। एक बात बताओ, बहुत से मानव वर्गों में मछली खाते होंगे, बहुत लोग मछली खाते होंगे, जो बेटा खाते होंगे आज तक देखे होंगे कभी भी वो खड़ी मछली नहीं निकल लिए होंगे, उसका पीस किए होंगे, उसका पीस करते हैं। तो आपको पीस से यहाँ मिल गया पीसी और यहाँ मिल गया मत्स्य पालन का अध्ययन है। और याद करिए यहाँ लिखा है एक्थियोलॉजी, इसका मतलब है एक उस मछली का एक से अधिक पीस कर देते हैं, तो एक यहाँ पर लिखिएगा एक टू। अध्ययन लॉजी मतलब इक्थियोलॉजी का मतलब मछली का अध्ययन मतलब होता होगा। अगर जो बच्चा समाज शास्त्र पढ़ा होगा, समाज शास्त्र में एक शब्द है निदर्शन, एक विधि है निदर्शन विधि। निदर्शन विधि में क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग समूह होते हैं, मान लेते हैं लड़की लड़कियों का यानी रसगुल्ला और रसगुल्लियों का यहाँ पर समूह है, तो हम क्या करेंगे, हमको उस लड़के का या उस लड़की का या उस रसगुल्ले का या उस रसगुल्ली का अध्ययन करना होगा। तो हम उसमें से किसी एक को पकड़ेंगे और उसका टोटल अध्ययन कर लेंगे, उसका पेट फाड़ चीर फाड़ सब देख लेंगे, यानी जो एक लड़के में होगा वही चीज़ें सारे लड़कों में होंगी। तो इसी को बोलते हैं निदर्शन विधि, है ना। तो इसमें एक मछली का अध्ययन हो गया, तो इसका मतलब सारी मछलियों का अध्ययन हो गया। तो एक यहाँ एक लिखा है ना, एक थियोलॉजी, तो एक मछली का अध्ययन कहलाएगा मछलियों का अध्ययन। यहाँ पर देखें पोमोलॉजी, ऐसा पोमोलॉजी शब्द से हमको ये पता चाहिए पो लिखा है, पो तो आगे मिल ही रहा। अब देखो दिमाग में से इमेज कैसे लो, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो क्या होता था कि कुछ आइसक्रीम बर्फ वगैरह वाले बेचने आते थे, तो पों बजाते बजाते आते थे, तो हम दौड़ के जाते थे, एकदम लेने जाते थे। लेकिन आज का समय बहुत बदल गया।
आज भी सिस्टम तो वही है, वो बजाते तो आते ही हैं, पोंपों बजाते आते ही हैं, लेकिन अब धोखा दे देते हैं हमको। अब वो आइसक्रीम बर्फ नहीं लाते हैं, अब वो ज़्यादातर फल मात्रा में ले आते हैं, फल ले आते हैं। दिमाग को एक इमेज दो, अब तुमको पो शब्द मिल गया तो इसका मतलब क्या बेचने आया है? फल बेचने आया है। बस इतना दे दोगे, जीवन में नहीं भूलेगा। तो पोमोलॉजी का अध्ययन क्या होता है? फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी में। अगला देखिएगा जीरेंटोलॉजी लिखा है। जीरेंटो कह ही रहा है मैं जर्जर हूँ, जीरेंटो जर्जर हूँ, वैसे कैसे रेंट वंट में बीत रहे हैं, ठीक है। जीरेंटो जर्जर हूँ एकदम। तो जीरेंटो का मतलब है कुछ मामला जर्जर है, और बेटा वृद्धा अवस्था भी उसी अवस्था में चला जाता है, जर्जर हो जाते हैं, आदमी लटक जाते हैं, ऐसे चलते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, आँख से दिखाई नहीं देता। तो बड़ी सारी सिस्टमें होती हैं, तो दिक्कतें होती हैं वृद्धावस्था में। यानी जर्जर कौन है? वृद्धा। तो जर्जर से बनाना है जीरेंटोलॉजी, और इसमें होगा वृद्धावस्था। एक बार बताओ, यहाँ लिखा है सेरीकल्चर, रेशम कीटों का। ये बच्चा तुमको सेरी दिखता है, हमको साड़ी दिखता है। अब सेट हो जाएगा दिमाग में, सेरी साड़ी, सेरी साड़ी, सेरी साड़ी, सेट हो गया। जब शादी होगी, रसगुल्ला पढ़ लोगे, नौकरी पाओगे, तभी शादी होगी, नहीं तो ऐसे रह जाओगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेरी, सेरी शब्द से साड़ी मिला है। जब तो आपकी शादी होगी, तो जब आपकी शादी होगी तो आपकी साथ बीवी जाएगी मार्केटिंग में। जब मार्केटिंग में जाएगी तो आपसे क्या कहेगी? भाई साड़ी ले लो, हक भी है उसका, साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, मेरे लिए ले लो, नहीं लोगे तो पूछे जाओगे, तुम उल्टे पूछे जाओगे। तो इसका मतलब आपको ये याद करना है, ठीक है। साड़ी वो कैसी मांगती? कभी ऐसा कोई बीवी मिली कि हमको चलो आज टेरी काट के देवा दो, आज सूती देवा दो? कौनो नहीं मिली। कहती है हमको साड़ी रेशमी दिला दो। कैसे दिला दो? रेशमी दिला दो। यानी साड़ी को बनाना है सेरी, और रेशमी को बनाना है रेशम कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा? आपको सेरीकल्चर कहलाएगा। यहाँ देखो हाइजीन, ये लिखा है हाइजीन, सेट करना है दिमाग में। हाइजीन कैसे होता है? ये लिखा है हाइजीन, हमको दिखता है हाईजान। देखो क्या सेट हो रहा है, ये कह रहा है हाइजीन नहीं, मैं क्या हूँ? हाईजान, हाईजान। तो आप जब किसी एक पति पत्नी से बात करता है तो ये शब्द यूज कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। सोना बाबू भी आज यूज करते हैं आजकल, तो है ना। तो यहाँ पे लिखा है हाइजीन, हाईजान। इसका मतलब कहते हैं जब कोई बात होती है, कहते हैं हाय जान तुम कैसे हो, यही तो पूछते हैं। इसका मतलब क्या हो? तुम कैसे हो, ये स्वास्थ्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्वास्थ्य। तो आज के बाद कैसे भूल जाओगे कि यह स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन है, हाय जान नहीं हाय जीन। सेट हो गया दिमाग में। अब यहाँ देखो, लिखो सैलोनोलॉजी। अब यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा के स्वरूप के अध्ययन। सैलोनो में देखो ध्यान से लिखा है सैलून, बेटा सैलून लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। सैलून मतलब क्या होता है? जाते हैं डेंटिंग पेंटिंग कार्य हेतु जाते हैं सब लोग सैलून में, और बेटा जब वहाँ से डेंट पेंट बढ़िया से हो के आते हैं तो हम एकदम, हमारे दोस्त बेटे कहते हैं गजब, एकदम भैया चांद की तरह दिख रहे हो। तो चांद मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है सैलून से निकलोगे तो कैसे दिखोगे? चांद की तरह दिखोगे। यानी चंद्रमा का स्वरूप का अध्ययन होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो शब्द का मतलब ही होता है नक्षत्र, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो तुम्हारी नक्षत्र वगैरह देखते हैं, है ना, कौन शनि भारी है, कौन शुक्र भारी है, कौन मंगल भारी है ना। फालतू चोचले बता देते हैं, उन लोग को परेशान कर देते हैं। हालांकि होता भी होगा ऐसा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपके जीवन से जुड़ी बातें हैं तो हो सकती हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट उन्हीं को कहते हैं जो नक्षत्र के अध्ययन करते हैं। बड़ा सिंपल है ये, तो फिट हो जाएगा। एंथ्रोलॉजी बेटा पुष्पों का अध्ययन होगा, इसको याद करें दिमाग में। न्यूमिस्मेटिक्स, यहाँ लिखा है न्यू मिस, न्यू मतलब कुछ नया और मिस मतलब कुछ खो गया। न्यू मतलब कुछ नया, मिस मतलब कुछ खो गया। हमारा कुछ नया मिस हो गया, तो इसका मतलब एक सिक्का चलता था जिस पर आर लिखा होता था, वही हमारा मिस हो गया। दिमाग में सेट करो, न्यू मिस मतलब नया है, कुछ मिस हो गया। नया नया सिक्का आया था, आर चल ही नहीं रहा था, हम फंस गए, वही हमारा मिस हो गया। तो इसका मतलब वह सिक्का हो गया पुराना। तो हम कहेंगे पुराने सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। अगला देखें न्यूमेरोलॉजी। बच्चा न्यूमेरो से बना दो न्यूमेरिकल, क्या बना दो? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आज तक कोई ऐसा मिला है जिसमें अंकों का प्रयोग ना हो? बोलो बोलो,
आज तक कभी सोचने मात्र से जीके का निपटारा करवा रहे हैं। चीजें ऐसा एक भी नहीं दे रहे हैं कि आपको याद ना हो, आप उनसे परिचित ना हो। हर चीजों से आप परिचित हैं, बस हम उसको मोडिफाई कर रहे हैं अपनी तरह से कि हमको उसको दिमाग में रखना कैसे है। आज के बाद तुम भूलोगे क्या, साड़ी कैसे चलनी है लेके, साड़ी कैसे रेशमी, पो करते क्या आएगा, फल, जर्जर कौन, वृत्त, एकदम 100% है, दिमाग में छपा रहेगा। चलिए न्यूमेरोलॉजी में न्यूमेरिकल शब्द है, तो न्यूमेरिकल अंकों के बिना नहीं बनता। हाइड्रोपैथी, हाइड्रो मतलब बेटा एक बात याद कर लो, हाइड्रो शब्द मिल जाए कहीं भी तो हाइड्रो मतलब होता है जल, यानी हाइड्रो का संबंध जल। एक शब्द और साथ में याद कर लो, लैक्ट। लैक्ट मिल जाए तो समझ जाओ इसका मतलब है दूध। लैक्ट से जो भी चीज मिलने वाली है दूध। लैक्टोज, लैक्टोज दूध से संबंध। लैक्टिक एसिड दूध से संबंध। दूध मापने का यंत्र लैक्टोमीटर, ठीक है। तो ऐसे तमाम जितने भी चीजें होंगी लैक्ट से संबंधित होंगी, उनका संबंध दूध से हो सकता है। और जितने भी हाइड्रो से संबंध होंगे, है ना, वो आपका जल से होगा। हाइड्रो मतलब जल, पैथी मतलब इलाज, तो जल द्वारा इलाज यानी जल द्वारा उपचार का अध्ययन हाइड्रोपैथी। क्लियर हो गया। लैक्टोज, लैक्टोबैसिलस यानी दूध को दही बनाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस। लैक्टोमीटर यानी दूध की शुद्धता मापने वाला वस्तु। लैक्टोज यानी उसमें पाया जाने वाला प्रोटीन। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जितने भी लैक्ट शब्द हैं वो सभी के संबंध दूध से हैं और हाइड्रो का संबंध जल से। तो यहाँ पे पढ़िए जरा ध्यान से, हाइड्रो मतलब जल, अपोनिक्स मतलब, देखो कह रहा है हाइड्रो मतलब जल, अपोनिक्स, पोनिक्स मतलब ऐसा पढ़ने में लग रहा है पानीय है, तो कुल मिला के पानीय पानी का मामला है। तो जल द्वारा पौधों का संवर्धन एवं संरक्षण, जो अपने घर में मनी प्लांट लगाते हो, पानी में डाल देते हो, उसका अध्ययन कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। जल द्वारा पौधों का संवर्धन एवं संरक्षण का अध्ययन। यहाँ लिखा है बेटा हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो मतलब पानी, स्टैटिक्स मतलब वो क्लिक करके जो स्टेटस लगाते हो, आई एम गोइंग टू लखनऊ टू दिल्ली, तुरंत स्टेटस मतलब स्थिति बता देना। स्टेटस लगाने का मतलब होता है स्थिति बता देना। तो हाइड्रो मतलब द्रव या पानी और स्टैटिक्स मतलब स्थिति, यानी यहाँ लिखा है स्थैतिक। तो द्रव की स्थैतिकी बताने वाले चीजों को हम क्या करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स में डालेंगे। क्लियर हो गया। अगला लिखते हैं हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी लिखेंगे बेटा। हीलियोथेरेपी मतलब हीलियो शब्द मिला है तो यहाँ पर एक लिखा है हीलियम। हीलियो को बनाओ हीलियम। और तुमको पता है अगर सूर्य की बात हो तो वहीं पे हीलियम गैस की मात्रा आती है, वहाँ से मिलती है। सबसे ज़्यादा तो हाइड्रोजन होता है, H2 होता है, क्योंकि लेकिन एक बात जान लो, जब तक हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलेंगे नहीं तब तक सूर्य से प्रकाश मुक्त ही नहीं होता है। तो हीलियम का इतना महत्व है। तो हीलियोथेरेपी यानी हीलियो मतलब हीलियम बनाना, और हीलियम गैस कहाँ मिलेगा, सूर्य की किरणों में। उससे जो थेरेपी मतलब इलाज, उससे जो इलाज होगा वही कहलाएगा सूर्य की किरण द्वारा उपचार का अध्ययन। यहाँ देखेंगे टेलीपैथी। एक बात बताओ, टेलीपैथी शब्द लिखा, टेली मतलब टेलीफोन, टेली मतलब टेलीफोन। अब एक बात बताओ, जब कोई तुमको टेलीफोन करे और ना बोले, तुमको हेलो कौन बोलवे ना करे, फिर कहे फोन करे हेलो, तुम ना बोलो तो कहेगा हेलो, सॉरी वो ना बोले तुम हेलो हेलो कौन कौन पूछते रहे, तुमको गुस्सा आएगी कि नहीं? क्या कहोगे गुस्से में? कहोगे पगला गए हो का, एकदम से बार बार फोन कर रहे हो। इसका मतलब टेलीपैथी सॉरी टेलीपैथी। तो टेलीफोन करेगा बार बार उसको और बोलेगा नहीं, क्या बोलोगे कि तुम पगला गए हो क्या? पगलाने से होगा मानसिक संक्रमण का अध्ययन। क्लियर हो गया यहाँ पर ये भी। होरोलॉजी, दिमाग से सुनते जाए बस। होरोलॉजी, होरो मतलब हीरो, और हीरो के लिए बेटा समय का बड़ा महत्व है। हीरो के लिए किसका महत्व है? समय का बड़ा महत्व है। तो हीरो के लिए समय का महत्व है, इसलिए समय विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? होरोलॉजी कहलाता है।
एरोनोटिक्स लिखा है यहाँ पर देखिएगा। एरोनो मतलब क्या? एरोनो मतलब एयर, एरोनो मतलब एयर, पढ़ने में ही लग रहा है। और तुम्हारा वायुयान कहाँ उड़ेगा? एयर में। बस छोटी चीज ही पकड़ो, यानी वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन क्या होगा? एरोनोटिक्स। एपी कल्चर, एपी, अब देखो जरा ध्यान से, इसको कैसे याद करोगे? एपी कल्चर वैसे बहुत फेमस है, वैसे लोगों को याद होता है, लेकिन मैं ट्रिकी के माध्यम से दे रहा हूँ तो दे ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चे होते थे, बचपना में सब लोग खेलते बोलते थे, तो जब बाग वाग में हम लोग कुछ खेलते थे, गोली खेलते थे, बैट्स खेलते थे, है ना, तो कुछ भी खेलते थे, तो हम क्या करते थे, देखते थे कि अक्सर मधुमक्खी वगैरह छत्ता लगाए रहते थे, तो उसमें कोई ना कोई तो नटखट बच्चा रहता ही था। वो क्या करता, ताड़े रहता था, ताड़े रहता था एकदम, जैसे मौका पाता था एक ठुमारता था, और एक ठुमारा उस पर अगर लग गया तो वो तो बेचारा, ओका तो पता है, ओका तो पता है अगर उस पर लगा तो हमको करना क्या, एकदम तुरंत पकड़ना है, सर्राटे भगना है, वो तो निकल लेता था। लेकिन फंसता कौन था? फंसता वो था जो नीचे बैठ के आराम से खेल रहा होता था। वो का तो छेदते थे, बल पूरा एकदम छोप के छेदते थे, है ना। तो यहाँ पे घेर लेते थे पूरा, पर ध्यान दीजिएगा उस पर, तो छेदते थे, तो वो बेचारा कहाँ भाग के जाता था? घर भाग के जाता था, घर भाग के जाता था। घर रोते रोते पहुंचता था, मम्मी ये मिलती थी, मम्मी कहती क्या हुआ? कहा रे मम्मी मधुमक्खी छेद दिया, बलबुक्की छेद दिया। तो कैसे बताता था? क्या हुआ? कहाँ छेदा, कहाँ छेदा? मम्मी घबरा जाती थी ना, कहाँ छेदा? तो कैसे बताता? अरे मम्मी यप्पे छेदा, यप्पे छेदा, यप्पे छेदा, यप्पे छेदा। तो यप्पे यप्पे कर रहा है, तो एपी कल्चर का छेदा, मधुमक्खी छेदा, सेट हो गया दिमाग में। एप्पे एप्पे क्या छेदा? मधुमक्खी छेदा, सेट हो गया। चलो आगे लिखो, आफियोलॉजी लिखा है यहाँ बच्चा। जब आफियोलॉजी लिखा है तो आप समझ रहे होंगे आफियोलॉजी का संबंध जो होता है, आफियो में एक शब्द लिखा है, आप शब्द लिखा है। तो आप, तुम्हारी जीवित कब आप हो जाएगी? सांप काट लेगा तो आप हो जाएगी, का इसमें दिक्कत है? सांप काट लेगा तो आप हो जाएगी, सेट हो गया दिमाग में, जीवन में नहीं जाएगा आज के बाद। आफियोलॉजी में शब्द है आप कब हो जाओगे? सांप काट लेगा तो आप हो जाओगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रो मतलब डंडा। डंडा हम कहाँ से लाते थे? जब प्राइमरी में पढ़ते थे हम लोग, तो मारना होता था तो क्या करते थे? डंडा लाओ, मास्टर जी कह देते थे डंडा ले आओ, तो निकल देते थे फटाक से डंडा लाने। और डंडा लेके कहाँ से आते थे? जहाँ झाड़ी उड़ी और भटकोइया लाते थे, जौने कहीं एक दूसरे को पटती तो थी नहीं, बस लगे रहते थे एक दूसरे के पीछे, कब पूछे मिल जाए उनका कुछ वाइन दे। तो ऐसा हम लोग लगे रहते थे, है ना। और खास तौर पे जो मॉनिटर होता था वो तो एकदम दादा होता था, और उसी को भेजा जाता था। और वो क्या करता था, अगर दुष्ट थोड़ा सा स्वभाव का था तो भटकोइया डंडा ले आता था और उसी से पिटवाता था। तो वो भटकोइया डंडा कहाँ मिल रहा था? झाड़ी में ही मिलता था ना, डंडा तो वृक्ष में ही जाता है ना। तो डेंड्रोलॉजी लगा है तो डंडा लिखा है, और डंडा कहाँ मिलेगा? झाड़ियों एवं वृक्षों से मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। सारोलॉजी, यहाँ पर सारो शब्द लिखा है। सारो मतलब बेटा होता है दुख। सारो मतलब क्या होता है? दुख। एक बात याद रखो, अपना दुख हमेशा छिपाना चाहिए, अपना दुख हमेशा छिपाना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल अपने दुख जब छिपाए रहोगे तो सही रहोगे, शेयर करोगे तो पूछने लोग कम आते हैं, सौदा करने ज़्यादा आते हैं। इसीलिए दुख बेटा हमेशा क्या करना चाहिए? छिपाना। सारो मतलब दुख, दुख हमेशा छिपाना चाहिए। अरे छिपाना चाहिए तो रसगुल्ला छिपाने से तो छिपकली है, यही सेट करना था दिमाग में। सारो मतलब दुख, सारोलॉजी हो जाएगा, और छिपाना चाहिए तो छिपकली। कानकोलॉजी, ये लिखा है, कह रहा है कान को, ये कह रहा है कान को। एक बात बताओ, तुम रात को 1 बजे तक पढ़ो और सुबह कोई हो और पंडित जी हो, अब कान में 4 बजे शंख फूंक दें तो तुमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो इसका मतलब कान को सुबह किसकी आवाज अच्छी नहीं लगेगी? शंख की। कान को किसकी आवाज सुबह अच्छी नहीं लगेगी? शंख की। तो ये आज का स्लाइड पूरा होता है, और देख ही रहे होंगे आप लोग कि एकदम बेहद आसानी से जो भी पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, इतनी मेरी गारंटी है। मैंने इसको तैयार करने में बहुत कोशिश की है कि हर एक चीज़ को कम से कम 60-70 आपको रटा देंगे, 50 तो रटा देंगे। और 60 बेटा रट गया तो इसका मतलब बचा क्या?
60 विज्ञान की शाखाओं के बाद ऐसा हो सकता है प्रश्न फंसने की कोई संभावना दिखाई दे। अरे चलो तुम कोई नहीं पढ़े रहोगे तो उसका नहीं सही, तो ऑप्शन से तो सेट होगा, कुछ तो सेट होगा। 100% है फंसेगा। इतनी जानकारी लेने के बाद वादा करते हैं आप विज्ञान की शाखाओं में नहीं फंसेंगे। आपको ट्रॉफियां पढ़ा दिए वहां नहीं फंसेंगे, आपको समाधि स्थल पढ़ा दिए वहां नहीं फंसेंगे। आपको एक एक चीज पढ़ा देंगे, जो चीज पढ़ाएंगे पूरा कंटिन्यू पढ़ाएंगे, जबरदस्त पढ़ाएंगे, चीजें सब याद रहेंगी, इतना मेरी गारंटी है। बस भरोसा रखिएगा। वीडियो को शेयर बहुत करो। अगर हम आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, लग रहा है तो शेयर करो इसको एकदम, क्योंकि ये बोर्ड जो है हम चाहते हैं जल्द ही इसका रूप बदले, जल्द ही इसका रूप बदले। ये आपको डिजिटल बोर्ड के रूप में दिया जाए ताकि ये 20-20 ना पढ़ाना पड़े हमको, ये आधा घंटा ना पढ़ाना पड़े हमको, 45 मिनट ना पढ़ाना पड़े। हम आपके अच्छे से पूरा पढ़ाते रहे तो आप लोग जब सहयोग करेंगे तभी तो ऐसा हो सकता है। पॉसिबल बिल्कुल होगा और देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो हम आपको दे रहे हैं चीज़ों को, धीरे धीरे एक एक चीज़ याद कराते रहेंगे रसगुल्लों। तो याद नहीं कर, आपको ये चीज़ याद हो गई होगी, पूरी उम्मीद करते हैं। एक बार भरनाटेदार रिवीजन लेते हैं। बेटा कैसे याद करोगे दिमाग में, ये लाइन अभी एकदम कान खोल के सुनना। पीस किसका बनाओगे, मछली का, तो मत्स्य पालन का। कितना खाने पाओगे, बहुत ज़्यादा हिस्से में एक लगेगा, एक तो मछली, ठीक है। वो करते क्या आएगा, फल बेचने आएगा। जर्जर कौन होगा, वृद्ध होगा। शेरी साड़ी कैसे लोगे, रेशमी लोगे। हाय जान कैसे हो, स्वास्थ्य पूछ रहा है। सैलून से निकलोगे कैसे दिखाई दोगे, चंद्रमा की तरह। एस्ट्रो होते हैं नक्षत्र जो ज्ञान रखते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। एंथ्रो में पुष्प को याद कर लो। न्यूमिस्मेटिक्स, नया तुम्हारा क्या हो गया, सिक्का मिस हो गया, पुराना सिक्का मिस हो गया। न्यूमेरो में न्यूमेरिकल कहाँ मिलेगा, अंकों में। हाइड्रो मतलब पानी, पैथी मतलब इलाज, तो जल द्वारा इलाज का अध्ययन। हाइड्रो मतलब पानी, पोनिक्स मतलब पानी, तो कुल मिला के पानी ही पानी है। जल द्वारा पौधों का संवर्धन संरक्षण। हाइड्रो मतलब जल, स्टैटिक मतलब स्थैतिकी, तो द्रव की स्थैतिकी बताएगा। हीलियम, हीलियम सूर्य की प्रकाश यानी सूर्य की किरणों में मिलने वाला है। टेलीफोन करेगा कोई, बार बार नहीं बोलेगा, कहोगे पगला गए हो क्या, तो मानसिक संक्रमण पकड़ लिया है, मानसिक रूप से बीमार हो गया है। होरोलॉजी में है हीरो के लिए क्या महत्व है, समय महत्व है, हीरो के लिए समय महत्व है। एरोनॉटिक्स में है एयर मतलब वायुयान, वायुयान कहाँ उड़ता है, एयर में उड़ता है। अरे एपीकल्चर है, मधुमक्खी पालन है। एपी मतलब एप्पे छेदेस का छेदेस मधुमक्खी छेदे, तो यहाँ पे सेट हो गया। आफियोलॉजी में है, आप है, यहाँ पर सर्प है, सांप काटेगा तुम्हारा जीवन आफी हो जाएगा। यहाँ पे डेंड्रोलॉजी है, डेंड्रो में डंडा है, तो डंडा हम वृक्ष और झाड़ियों से पाते हैं। सारोलॉजी में सारो मतलब दुख है, तो दुख हमेशा छिपाते हैं, तो छिपाने से छिपकली बन जाएगा। कानकोलॉजी है, कान को क्या अच्छा नहीं लगेगा, सुबह शंख की आवाज अच्छा नहीं लगेगा। एकदम भर्राटेदार ये 23-24 जो भी हैं, ये एकदम हमेशा के लिए जीवन भर टिक जाएंगे। 1, 2 बार, 3 बार, जितना बार हो सके इस वीडियो को सुन लेना, आपका कल्याण 100% होना है। तो चलिए आज के लिए इतना, ये आपके टॉपिक से, विज्ञान की शाखाओं से। अब आपको अपने अनुसार एक लास्ट क्वेश्चन देंगे जिसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना होगा। बेटा तो आज के लिए ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, जनगणना 2000 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ये आपके 4 राज्य दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है यही आपको चेक करना है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो ठीक है, आपको हमने कोशिश की है अच्छे से पढ़ाने की और आपने देखा भी है चीज़ों को मैंने कैसे याद की दिलाया है। बस एक काम करना है, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, पूरी वीडियो देखें, ताकि आपको चीज़ें बेहद आसानी से याद हो सके। और हमेशा ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न तो आने हैं। तो चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।